ऐसे चाइना को देखना तो बड़ा गजब का अनुभव है। बचपन से सुनते आ रहे थे कि भारत और चीन की दोस्ती है, और अभी फिर दोबारा से चीन की तरफ और चीन ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है। लेकिन ये जो चीन है ये शुरू से ही अपने विकास और अपने प्रभुत्व को लेकर बहुत चर्चा में रहा है। और इनकी सड़कें देखिए और आसपास का इलाका देखिए, सफाई के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। और कुछ समय से तो चीन और भारत की दोस्ती भी अब आज ऐसे मुकाम पर आ गई है जहां से हम एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। मैं ये सड़कें देख रहा हूँ और ये आसपास का इलाका देख रहा हूँ। आप भी देखें, गाड़ियाँ जो हैं वो ऐसे भाग रही हैं जैसे यूरोप की किसी सड़क पर मैं जा रहा हूँ। ये रिंग रोड है, एक्चुअली ये रिंग रोड है जहाँ हम चल रहे हैं। और यहाँ गाड़ियों की रफ्तार जो है वो 110-120 के आसपास है। और ये आसपास के इलाके आप देखिए, जगह जगह ग्रीनरी बहुत है, बहुत ग्रीन है यहाँ चीन। ये जो रास्ता है ये सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा रहा है, रिंग रोड से होता हुआ, और ये टैक्सिंग एयरपोर्ट पर जाएगा। टैक्सिंग एयरपोर्ट जो है वो असल में इनका डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जहां इन्होंने होटल दिया है। अब इस होटल में रुकना और वहां से बाकी का ट्रिप करना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये जो है ये पूरा, मैं इस तरफ भी देखें आप, जगह जगह जो है चीनी भाषा के बोर्ड लगे हुए हैं और इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। लेकिन अभी जब मैं उत्तरी कोरिया से लौटा तो उत्तरी कोरिया और चीन में बड़ा फ़र्क है। यहाँ डिसिप्लिन है, सब कुछ है, लेकिन भीड़ बहुत है। क्योंकि एक समय जो है चाइना, ये देखिए ये रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, ये सारे रेजिडेंशियल फ्लैट्स बने हुए हैं और पूरा रिहायशी इलाके हैं सड़क के दोनों तरफ। जैसे आप नोएडा का सफ़र करते हैं या एक्सप्रेस वे पर जाते हैं तो ये उस तरह का डीएनडी से होकर जब आप चढ़ते हैं महामाया फ्लाईओवर से, तो लगभग ये उसी तरह का रास्ता है और हर तरफ जो है बसावट है। लेकिन ये सामने जो है ये नीम के पेड़ लगे हुए हैं। देखिए ये नीम के पेड़ हैं जिसको बकांद कहते हैं, नीम प्रजाति का ही है, बकांद है। और यहाँ भी पतझड़ जो है वो शुरू हो गया है। और यहाँ रिंग रोड जो है इसको कहा जा रहा है। ये देखिए रिंग रोड के बोर्ड लगे हैं और यहाँ वो सामने देख सकते हैं आप। ये मैं दिखाऊँ आपको एग्जिट, देखिए फिफ्थ रिंग रोड है ये, फिफ्थ रिंग रोड जो बीजिंग शहर का ही हिस्सा है। और बीजिंग जो है वो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि छोटा है। लेकिन बीजिंग के बाहर हम निकलते हैं तो हमें पूरी जो चीन है, पूरी जो चीन की दुनिया है वो नए रूप में दिखाई देती है। ये देखिए पूरा पतझड़ का मौसम है, अभी पीले पेड़ हैं और फिर ये येलो हो जाएंगे। यहाँ ट्रैफिक जाम, अब ये पता नहीं क्यों। इस सामने किस रास्ते पर जाना है, शायद बैरियर है कोई। और ये एक रास्ता जो है यहाँ से गया लेफ़्ट, ये है ये इन्होंने दूसरे रास्ते पर गाड़ी ले ली है। ये रिंग रोड है और एंट्रेंस है ये रिंग रोड का। तो ये यहाँ पर देखिए पेड़ों का रंग देखिए आप, ये सारे। और यहाँ कई तरह के पेड़ हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि उत्तर कोरिया की तरह सिर्फ किको का पेड़ हो। यहाँ हर तरह के पेड़ हैं, नीम है और मैपल ट्री भी आपको कहीं कहीं दिखाई देगा। और ये देखिए ये यहाँ का स्टेशन बीजिंग गैस, यानी बीजिंग का पेट्रोल पंप। अब ये पेड़ देखिए आप, यहाँ क्या खूबसूरत पेड़ हैं। ये देखिए झुकावदार और छायादार वृक्ष हैं। और ये पूरे चीन में इस तरह के पेड़ जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं बीजिंग में। और पीछे लाल रंग के, पीले रंग के, मतलब कलरफुल जो पेड़ हैं, यहाँ की जो ग्रीनरी है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उस तरह का दिखाई दे रहा है। और देखिए अभी जो आपने बस स्टॉप देखा, और वहाँ जो लोग हैं वो कोई लाइन में नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन जो DPR कोरिया के हैं वहाँ पर एक अलग तरह का डिसिप्लिन है। और यहाँ ट्रैफिक भी थोड़ा सा आगे पीछे है, वहाँ ट्रैफिक भी बहुत मेंटेन है। ये आप देखें,
हॉर्न और ये ट्रैफिक, जबकि चीन में ट्रैफिक जो है बहुत दुरुस्त रहता है। ये सामने देखिए बीजिंग है, दिस इज़ बीजिंग, ऑल बीजिंग, दिस इज़ बीजिंग। ये इनको भाषा समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश नहीं जानते हैं, पर उन्होंने कहा कि नहीं मैं जानता हूँ। ये देखिए बिल्कुल दिल्ली की तरह 126 नंबर की बस, और चीनी भाषा में जो है यहाँ लिखा हुआ है कि ये बस कहाँ से कहाँ तक जा रही है। और यहाँ पर अभी आगे सामने ये थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो जाम है, लेकिन क्यों जाम है ये इनके साथ बात करते हुए नहीं पता चलेगा। और आगे रेड लाइट है, लेफ़्ट पे जाना मना है, लेफ़्ट अब खुला है। और ये बीजिंग है, इस वक्त मैं बीजिंग में हूँ। ये यहाँ देखिए जगह जगह साइकिलें जो हैं वो खड़ी हैं। और ये कौन सी जगह है मुझे देखना पड़ेगा, इंग्लिश में लिखा तो है यहाँ पर मुझे दूर से दिखाई नहीं दे रहा है। ये स्पोर्ट्स क्लब है कोई इनका यहाँ अंदर। ये देखिए ड्राइवर ने ठीक उसी तरह ब्रेक मारा है जैसे दिल्ली में ब्रेक लगाया जाता है। और ये अब वापस टर्न करके किसी और रास्ते पर जा रहे हैं। ये 200 मीटर का बोर्ड लगा हुआ है। मैं देखा हूँ यहाँ एंट्रेंस 200 मीटर, E5 रिंग रोड, E5 है ये यहाँ। और ये लोकल देखिए यहाँ एक व्यवस्था तो है, लेकिन थोड़ी सी अव्यवस्था भी लोगों में मुझे दिखाई दे रही है। माने फ्री है यहाँ पर, जबकि DPR में सब कुछ वेल मेंटेन्ड है। एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे, यहाँ से ये हम एक्सप्रेसवे गया है एयरपोर्ट के लिए, और मुझे इसी रास्ते से होके यहाँ जाना था। लेकिन अब ये जो जा रहे हैं ये कौन से रास्ते पर हैं, और ये बहुत शानदार रास्ता है, कहीं पर कोई रुकावट है नहीं वैसे। और मुझे लगता है कि ये 45 मिनट में मुझे छोड़ देंगे, या मैक्सिमम 1 घंटा। लेकिन ट्रैफिक ज़बरदस्त है, इतना ट्रैफिक मैंने कोरिया में नहीं देखा था, जहाँ एक डिसिप्लिन व्यवस्था के साथ सारे लोग रहते हैं। यहाँ तमाम गाड़ियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, चीनी गाड़ियाँ हैं, और फोक्सवैगन है, और BYD है, BYD भी है। और ये देखिए ये मुलुंग एक कार है जा रही है। ये इनकी अपनी लोकल जो यहाँ की, जैसे हमारे यहाँ टाटा है, उस तरह की कारें हैं। और कार इंडस्ट्री भी जो है चीन की बहुत बड़ी है, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान में जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। उसकी बात इसलिए भी नहीं हो पाई कि अभी तक हमारे संबंध जो हैं वो थोड़ी से टाइट थे, पर अब थोड़े नरम पड़े हैं। तो कोशिश की जा रही है कि दोनों देशों के बीच कुछ चीज़ों की शुरुआत जो है वो हो सके। आ गया हूँ। लो भाई देखिए, अब मैं डेक्सन एयरपोर्ट जो है, अभी मैंने जो प्लेन यहाँ से उड़ते हुए देखा, ये डेक्सन जगह है, सिटी है। मतलब ये बीजिंग इतना बड़ा है कि बीजिंग में आप ये देखिए, अब मैं डेक्सन जो होटल है डेक्सन का, जिस होटल में मुझे रुकना है वो यहाँ बिल्कुल पास है। और ये डेक्सन एयरपोर्ट था पीछे, अब हम उस जगह बिल्कुल एंट्री कर रहे हैं। ये एरो सिटी है एक तरह से। और यहाँ जो है जिस होटल में हमें रुकना है, हम पहुँच गए हैं। और ये होटल है तो शहर से दूर, ये आई थिंक ये पूरा वेस्ट विंग। ये देखिए ये डेक्सांग एयरपोर्ट है, और डेक्सांग एयरपोर्ट जो है वो इनका सब एयरपोर्ट है, और जो कनेक्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। लेकिन अब हम जो आए हैं जिस होटल में, ये मुझे वहाँ ले आए हैं, ये वही होटल है। ये देखिए, ये इस होटल में हमारी बुकिंग है, और ये थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये जगह बहुत अच्छी है। और पैलेस होटल्स देखिए, यहाँ पर ये पैलेस होटल है,
ये पूरा एक तरह से होटल का एरिया है, सारा एरो सिटी एरिया है ये। अब मुझे समझ में आया है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ये देखिए, ये हमारा होटल है। अब इस होटल के अंदर हम जाएंगे। 200